गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू लेसन एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है एक पत्र, ये एक लेटर लिखा गया है किसे? श्री नंदिनी को। अब हम इस पार्ट में ये जानेंगे कि श्री नंदिनी कौन है और यह पत्र किसने लिखा। बेटा, जैसा कि जब हमने अपने पत्र वाला पाठ किया था व्याकरण में, तो हमने जाना था कि बहुत टाइम पहले व्हाट्सएप, टेलीफोन, ईमेल्स ऐसा कुछ नहीं होता था कि हम अपने मैसेजेस जो हैं झटपट किसी को पहुंचा सकें या बात कर सकें। तो उस समय मैसेज पहुंचाने के लिए क्या लिखे जाते थे? लेटर लिखे जाते थे, पत्र लिखे जाते थे। पत्र को ही इंग्लिश में हम लेटर कहते हैं, ठीक है। तो तब टेलीफोन नहीं होते थे, जब फ़ोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल्स नहीं थी, है ना, और बहुत सारे सोर्सेज हैं आजकल बात करने के। तो ये सब नहीं था जब, तो लोग क्या करते थे? एक दूसरे को लेटर लिखते थे हालचाल जानने के लिए, खबर पहुंचाने के लिए, कोई मैसेज देने के लिए लेटर लिखा करते थे। ओके, तो आज हम ऐसे ही एक लेटर के बारे में जानेंगे जो कि हम एक प्रसिद्ध कवि और एक बहुत बड़े देशभक्त रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है बेटा। तो बिफोर स्टार्टिंग माय लेसन कुछ 3-4 वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला वर्ड है बच्चा नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार क्या होता है? जो कि शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान या अर्थशास्त्र का जो है क्षेत्र में लोगों को सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, उसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इन क्षेत्रों में मतलब जो भी है, इन सभी क्षेत्रों में अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है, देश के नाम रोशन करता है, देश के लिए काम करता है, तो उसको पुरस्कार दिया जाता है और ये प्राइज दिया जाता है बेटा। नेक्स्ट वन इज शांति निकेतन। व्हाट इज शांति निकेतन? शांति निकेतन क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है शांति निकेतन। और पुपुमणि, पुपुमणि क्या है? श्री नंदिनी का प्यार भरा नाम है, यानी कि उन्हें जैसे कि घर पे हम अलग अलग नामों से अपने बच्चों को बुलाते हैं, या आपको भी आपके मम्मी पापा, दादा दादी है ना, कुछ अलग नाम से बुलाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्यार भरा नाम बेटा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। तो इस लेसन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या कहा गया है। राष्ट्रगान जनगण मन के रचना करने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान देश का यह लाल अपनी मातृभूमि को ना भूल पाता था। नोबेल पुरस्कार विजेता, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या थे? नोबेल पुरस्कार के विजेता थे, यानी उन्हें मिला हुआ था। भारतीय कवि द्वारा अपने सोवियत प्रवास के दौरान अपनी पोत्री को लिखा गया एक पत्र पढ़ा। अब नाउ व्हाट इज पोत्री? पोत्री क्या होती है बेटा? पोत्री मीन्स पुत्र की बेटी, यानी कि बेटे की बेटी। जैसे कि आपके ग्रैंडफादर हैं, आपके ग्रैंडमदर हैं, उनके आप पोतरे या फिर पोतरी हो, हिंदी में उसे बोला जाता है। इंग्लिश में आप बोलते हो ना ग्रैंडफादर, आपके दादा दादी जो हैं उनको ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बोलते हो। अपने दादा दादी के आप क्या हो? पोतरे या फिर पोतरी हो। ओके, लेट अस स्टार्ट। आगे बढ़ते हैं लेसन को। ये पत्र कब लिखा गया? ये पत्र 20 सितंबर सन 1930 में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब हम पत्र के बारे में। पत्र में उन्होंने लिखा, पुपनी, मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, यानी कि घर क्या है? बहुत बड़ा है। शानदार बाग है, दूर दूर जहाँ तक भी नज़र जा पाती है। बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल छाए हैं। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियाँ झूम रही हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अम्मे बाबू मास्को शहर में हैं। अरियाम कहीं और गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स हैं। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जहाँ पे वो हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल कैसा है। अब एक बीच में शब्द आया था फुनगियाँ, पेड़ों की फुनगियाँ झूम रही हैं। फुनगियाँ क्या होता है?
पेड़ों की टहनी का सबसे जो अंतिम भाग यानी कि लास्ट वाला पार्ट होता है उन्हें ही हम फुनगिया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। वो कहते हैं घड़ी पास में नहीं है पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी भी काफ़ी अंधेरा है, आसमान तारों से भरा है। चुपचाप पड़ा सोता रहा। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। पहले बाबू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है, अब तुम्हें लिख रहा हूँ। भूख लगी है, यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी, चाय लाने वाली है। वहाँ तुम शायद अब तक जग गई होगी। और नेक्स्ट पेज, तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। बाहर टहलने गई थी क्या? हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हों, खूब पानी बरस रहा हो। तो बेटा वो बात कर रहे हैं कि मेरा जो है कि मैं अभी रात को ही उठ गया था तो आसपास अंधेरा था, लेकिन उन्हें क्या लगा कि सुबह के 8 बज गए, लेकिन बाहर जब उन्होंने चेक किया तो वहाँ क्या था, अंधेरा था। तो जब उन्होंने फिर से सो गए और जब सुबह हुई तो वो फ्रेश होकर उन्होंने क्या किया, पत्र लिखना शुरू कर दिया, यानी कि लेटर लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने बापू को एक पत्र लिखा और उसके बाद नंदनी को लिखना स्टार्ट किया। ओके, और वो उससे पूछ रहे हैं कि अभी तक तो तुम्हारा जो है टहलने गई थी या नहीं, तुमने कोको पी लिया होगा, या वहाँ का आसमान जो है बादलों से घिरा होगा, या फिर बारिश हो रही है। तो वो उससे इस बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मास्को शहर चला जाऊँगा। ओके, वो उसको बता रहे हैं। वहाँ हम एक होटल में रहते हैं, यहाँ जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहाँ नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। वहाँ खाने को अच्छा होता है, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला आऊं। इस बार वहाँ लौटा तो फिर लाख हिलाए भी वहाँ से हिलने का नाम ना लूँगा। वहीं बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूँगा। बनमाली रोज सवेरे गरम गरम कॉफ़ी, बटर टोस्ट पहुँचा दिया करेगा। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी बिछे बाग में टहलने जाया करूँगा, हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर। उसके बाद अब रहने दो। मतलब वो उसको अपने मन की बात बता रहे हैं कि मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, जब मैं होटल में चला जाऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि शांति निकेतन ही चला जाऊँ। जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था आपको बताया था कि शांति निकेतन क्या है, जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाश्ता आ गया है, बताऊँ क्या आया है? कॉफ़ी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही, उबले हुए 2 अंडे और इसके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती आई हैं। तो उसको अपने बारे में बता रहे हैं कि उनके ब्रेकफास्ट में क्या था। आगे बढ़ते हैं बच्चा कि नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। बादल अब बहुत कुछ छट गए हैं, धूप निकल आई है, पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं और ना जाने कितनी तरह की चिड़ियाँ गा रही हैं। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ। आज और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। तो उन्होंने इसको बोला कि अब मेरे पास और टाइम नहीं है। देखिए लास्ट में उन्होंने ये लिखा है ना, इति रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि अपना नाम लिखा है। तो बेटा ये था इस लेसन के बारे में। ये एक पत्र था जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी पोती नंदनी को लिखा है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चा।